अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आज तैयारी शुरू हो गई थी, हम लोग उम्रा पे जा रहे थे, तो हमारा नाइट का उम्रा का स्लॉट हम लोगों ने बुक किया था, तो सब उसी की तैयारी में है। हम लोगों ने सब नहा के सब ने नफल पढ़ लिए। परवेज़ अभी नफल नमाज पढ़ रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक 2 और 3 इयर्स के बाद बच्चे जा रहे हैं। और ये सब तैयार होकर के डोर पे ये स्टैंड हो जाते हैं, डोर को भी नहीं ओपन करने देते। एक तो जब सारे मिल जाते हैं एक साथ ना, तब इनकी शरारतें और भी ज़्यादा आने लगती हैं। तो ये और बस सारे बच्चों ने बस सबसे पहले तो इन्होंने ही निकलना है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जाना है उम्रा पे। तो देखिए तीनों लोग बहुत आराम से आगे आगे चलते चले जा रहे हैं और हम लोग का तो किसी को इंतज़ार भी नहीं है। बस ये तीनों ना पहले पहुंच जाएंगे, हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे। तो ये था मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनका घर था। हम लोग ने पहले यहाँ पर आकर के स्टे किया था 1 नाइट, और फिर नेक्स्ट नाइट हम लोग का सेकेंड डे पे रात को हम लोग ने स्लॉट ओपन था, तो हम लोग ने तब लिया था अपॉइंटमेंट। तो सेकेंड डे का हम लोग को फ्राइडे नाइट का मिला था, तो इस वजह से हम लोग ने रेस्ट भी हो गया था हमारा थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट डे आराम से हम लोग निकल पाए थे। और नाइट का टाइम का इस वजह से हम लोग ने स्पेशली इस वजह से लिया था क्योंकि बच्चों के साथ ना इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो गर्मी की वजह से ना उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और ये थी हमारी बिल्डिंग जद्दा की। तो एक मतलब कि फीलिंग सी होती है ना, काफ़ी दिन हम लोग ने इस बिल्डिंग में भी स्पेंड किए। तो ये जो है यहाँ के इनके बिल्डिंग के हारिस हैं। पहले हम लोग भी इसी बिल्डिंग में रहा करते थे, फिर जब हम लोग ताइफ शिफ्ट हुए थे तो ताइफ के बाद हम लोग ने ये दूसरी वाली बिल्डिंग में फ़्लैट लिया था। तो ये हारिस हम लोग को बहुत ही अच्छा तरह पहचानते हैं, ये मिस्री हैं। तो बच्चों की भी इनसे ना बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो चुकी है, तो ये बस बच्चों के साथ भी लगे रहते हैं, बच्चे भी इनके साथ फुल एंजॉय करते रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा नाइट थी और हम लोग का मीन्स अपॉइंटमेंट था रात के 2 बजे। तो हम लोग निकले थे 12 साढ़े 12 पे हम लोग निकल गए थे घर से। और ये चेक पॉइंट होता है जब जद्दा और बॉर्डर से जद्दा मक्का के बॉर्डर होता है, तो ये चेक पॉइंट वहाँ पे होता है। तो फाइनली हम लोग जो है ना मीन्स की मक्का बॉर्डर में पहुँच रहे हैं, तो उसकी एंट्री का है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ही टाइम से हरम में रीच हो गए थे। हरम की मीनारें दिखना शुरू हो जाती हैं और बस अब इसकी ना आप बयान ही कर सकते हैं आपको इस वक्त किस तरह की फ़ीलिंग होती है जब आप हरम में रीच होते हैं ना। तो अब मैं तो मीन्स की 2.5-3 साल बाद मैं आ रही हूँ, तो मुझे तो बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे लग रहा है कि मैं इंडिया से आई हूँ। तो यहाँ करीब में रह कर के भी मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अज़ान की वजह से ना बहुत छोटा था, तो मैं इसको छोड़ करके बिल्कुल भी आना नहीं चाह रही थी। मेरा वही था कि मैं इसको साथ में लेकर के अज़ान के साथ ही मैं उम्रा करूँगी। ये बाहर ये सारे ये यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं सब ये हरम के में से ही बहुत लगे हुए हैं सारे। ये देखें हिल्टन्स हैं और उधर क्लॉक टावर है और फिर इधर से ही हरम के सारा शुरू हो जाता है मस्जिद का। ये पूरा क्लॉक टावर है। ये तो काफ़ी दूर से ही जब मक्का शुरू होने लगता है ना तभी से इसका लुक आप देख सकते हैं। और हरम के तो मीन्स कि आप इसकी मस्जिद का लुक ही देखें तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगता है ये, और इतना खूबसूरत बना भी है कि क्या कह सकते हैं। और ये बच्चों का तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि इनको तो मुझसे लगता है कि इनके लिए ना रेस चलती रहती है। आगे ये भागते चले जाते हैं कि बस साथ में बिल्कुल भी नहीं इनसे वॉक होती है, और ये जल्दी 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 इनको लगी रहती है कि जल्दी से अंदर पहुँचें और शुरू करें। काफ़ी दिन हो गए हैं तो इन्हें भी बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, जैसे कि हमें हो रहा है शायद उसी तरह ये भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और सबको ना मैंने ईद के कुर्ते पजामे पहनाए थे क्योंकि अभी ना रात को इतना ज़्यादा एसी फुल पे ऑन रहता है हरम का कि, और मौसम भी सही नहीं चल रहा है, तबीयत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है सबकी। तो इसलिए मैंने ना इन्हें इहराम नहीं बांधा था क्योंकि अभी छोटे हैं थोड़ा सा, और मौसम का भी लिहाज करना पड़ जाता है ना कि मौसम ख़राब चल रहा है। शायद ठंड होती तो इतना तेज़ एसी नहीं होता, तो आराम से एहराम पहन सकते थे। और ये हम लोग मस्जिद में दाखिल हो गए थे, तो अब देखें माशाल्लाह एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सी खुशी होती है। जो यहाँ पे आते हैं ना वो ही ये बयां कर सकते हैं कि आपको किस तरह की फ़ीलिंग आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्रा के लिए पहुँच गए और एक अलग सा एक्साइटमेंट हो रहा है, मज़े ही मैं क्या बताऊँ।
और बहुत दिनों बाद एट सडन जो प्लान बना ना, बस प्लान सक्सेसफुल भी हो गया और पहुंच गए हम लोग। और ये देखें काबा शरीफ का ये पहला लुक आपको दिख जाता है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उधर से हम लोग को थोड़ा सा साइड से होकर के आना पड़ता है, वरना तो आप जैसे ही सीढ़ियों से उतरते हैं ना तो सीधे ही काबा शरीफ आपको दिख जाता है। पर हम लोग थोड़ा सा साइड से होकर आने की वजह से दिखता नहीं है। और यजान सो रहा है और क्योंकि रात के 2 बजने जा रहे हैं, 1:45 हो रहे थे जब हम लोग पहुंचे हैं, तो ये पूरे वक्त सोता ही रहा है परवेज़ की गोद में। परवेज़ की भी एक ड्यूटी लग गई थी, उसको संभाले चलना, और इसकी वजह से इनको कुछ ज़्यादा ही थकान भी हो गई थी। और ये काबा शरीफ देखें बिल्कुल सामने आपके, और देख के क्या खुशी मिलती है कि आप जब टीवी पे देखते हो ना उस तरह से, और आप जब इसको सामने से देख के क्या फीलिंग आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और माशाल्लाह बस आप दिल करता है ना कि बस आप इसको देखते ही रहें। जितने तवाफ़ आप जितने भी राउंड्स मारते हैं ना तो आपका बस यही दिल करता है कि आप देखते ही रहें। तो हम लोग भी थके हुए थे तो थोड़ा सा ये था कि ना पहले जमजम एक गिलास पी लें, फिर उसके बाद चलते हैं बच्चे भी, ताकि 7 राउंड्स में ना सब बच्चे भी थक जाते हैं। तो यही हुआ था सबका कि सब थोड़ा थोड़ा जमजम ड्रिंक कर लें, फिर उसके बाद जो है हम लोग तवाफ़ शुरू करेंगे। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर आप अकेले रहें तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। पर ये सबका भी हो रहा था कि वो बच्चों भी छोड़ के अगर हम लोग अकेले करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। पर हम लोगों ने भी वही डिसाइड वहाँ से करके आए थे कि नहीं हम लोग साथ में ही करेंगे, और पता नहीं फिर कब मौका मिले रियाद से आने का, तो बच्चों को कब मौका मिले, तो इस वजह से बच्चे भी साथ में कर लेते हैं ना तो बेहतर है। और हम लोग पूरी फैमिली के साथ उम्रा करने आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों और मेरी जो देवरानी है उनके बच्चे सब हम लोग साथ में आए थे, और हम लोगों ने तवाफ़ शुरू कर दिया था। ये बुक है जो मैं हमेशा लेके आती हूँ तवाफ़ के लिए, और इसमें पहले चक्कर से लेके 7वें चक्कर तक की सारी दुआएं हैं। मैं तो इन्हीं को पढ़ती हूँ, और मुझे बचपन से आदत है, मम्मी को देखा था तो मम्मी भी इस बुक को हमेशा कैरी करती थी, तो एक हमारी भी आदत सी बन गई है कि हम हमेशा उस दुआओं को पढ़ते हैं। और जितने भी तवाफ़ करते हैं और जितने भी राउंड, तो हर चक्कर की अलग अलग दुआएं उसमें हैं। और ये देखें ये पूरा इंडोनेशियन ग्रुप आया हुआ है उम्रा के लिए, और ये पूरा इनका ना ग्रुप एक साथ ही चलता है। इंडोनेशियन है, टर्किश है, अभी इंडियंस भी ग्रुप काफ़ी आते हैं, पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, तो साथ ही साथ काफ़ी वो चलते हैं ताकि वो लॉस ना हो। तो ये भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये तवाफ़ के साथ साथ मकाम इब्राहिम भी साथ में आता है, तो हम लोग ना हमेशा राउंड करते करते थोड़ा सा इसके करीब आके मकाम इब्राहिम को एक बार देख लेते हैं ना, तो पता नहीं क्यों बचपन से आदत है, और एक बार बस आप देख लेना तो फिर अलग से खुशी मिलती है, फिर अपना तवाफ़ हम लोग पूरा करना शुरू कर देते हैं। और अक्सर ये मेरी बचपन से आदत रही है, मैं हमेशा राउंड करते करते मैं थोड़ा सा मकाम इब्राहिम के पास जा करके इसको देख करके फिर अपने जो बाकी बचे हैं जो राउंड वो पूरे करती हूँ। पर हमारा बहुत ही आराम से हो गया था क्योंकि रात का वक्त था तो रश इतनी ज़्यादा नहीं थी, और बच्चों के साथ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग ने भी रात का वक्त सेलेक्ट किया था। वैसे अगर हम लोग 12 o'clock भी सेलेक्ट करते ना तो तब भी बेहतर था, और या तो अब हम लोग ने डिसाइड किया कि मॉर्निंग 6 o'clock सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रात के हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था जिसकी वजह से सबकी नींद नहीं पूरी हुई थी। फिर हमारे सारे 7 चक्कर पूरे हो गए थे। फिर उसके बाद जो मकाम इब्राहिम के पीछे आप लोग 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है, तो हम लोगों ने सब ने रुक करके 2 रकात नमाज नफिल अदा की, और यहाँ पे सब बच्चों को भी बैठा करके हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों ने अपनी ये नमाज़ें शुरू कर दी, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अभी इतने तरीके से तो पढ़नी नहीं आती, नमाज़ें भी सारे ही छोटे हैं, तो पर जैसे भी पढ़ रहे थे हम लोगों ने भी फिर टोका नहीं, तो कोई इसको वो ना जज ना करने लगे आप लोग, क्योंकि सब छोटे बच्चे हैं, कोई भी बड़े बच्चे नहीं है इसमें, तो आप लोग प्लीज़ इसको जज ना करिएगा। और देखिए अब वो इतने छोटे होकर वो सजदा कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं, तो यही बड़ी बात होती है, तो इसलिए हमने उन्हें टोकना ज़रूरी नहीं समझा। और माशाल्लाह बहुत ही तरीके से पढ़ रहे थे, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। पर बहुत से लोगों की
आदत होती है ना टोकने की, तो वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, वो बच्चों को भी ना कुछ पॉइंट फिंगर कर ही देंगे कि नहीं ये चीज़ गलत था, वो चीज़ गलत था। तो वो बड़े नहीं है, वो बहुत ही छोटे हैं, तीनों बहुत ही छोटे उम्र के। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से उन्होंने पढ़ा, जिसमें कोई गलत बात नहीं थी। फिर हम लोग जैसे भी नमाज़ पढ़ने के बाद, नफिल पढ़ने के बाद, सब ने एक गिलास फिर जमजम पानी पिया और फिर इसके बाद हमें जाना था सही की तरफ। तो सही का जल्दी जल्दी यही हो रहा था कि जल्दी जल्दी सारे तवाफ़ तो हो गया था, सही भी जल्दी से पूरा हो जाना। तो फिर हम लोग फिर वापस जो है जद्दा की तरफ निकले। तो ये देखें, ये माशाल्लाह ये पूरा जो है हरम का दायरा मताफ़ एरिया है, तो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी रश अभी भी आपको दिख सकती है कि ये 2 से 3 बजे का टाइम है, तब भी आप देखें। और अगर हम लोग डे टाइम में आते ना तब क्या हालत होती है यहाँ पे। कि हम लोग फिर सही की तरफ जा रहे हैं। बच्चों के साथ हम लोग जो है जो टॉप वाला सही होता है ना, हम लोग उस पर जाके करें, क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल हर जगह होता है। जहाँ भीड़ ज़्यादा है ना तो वहाँ बच्चे फ्री होके कर नहीं पाते। और ये वाला फ्लोर जो होता है ना, यहाँ पे काफ़ी कम रश होती है, व्हील चेयर्स भी कम होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही आराम से सुकून से कर सकते हैं। और सबसे नीचे वाला जो है था वो अभी बंद था, और बीच वाला जो था ना उसमें बहुत ज़्यादा जो है हाइट हो जाती है, जैसे स्लोप होता है, तो इस वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही थकन हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये वाला फ्लोर सेलेक्ट किया था कि इस पे जो है ना आप आराम से कर सकते हो। फाइनली ये जान की थोड़ी सी नींद खुली थी, तो हमने कोशिश की थी चलें आप भी थोड़ा सा ना सही कर लें। वैसे तो एयरपोर्ट में इन्होंने खूब ज़्यादा दौड़ाया था, पर यहाँ पे इनकी नींद ही नहीं वो खुल रही थी और इसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था चलने का। वरना तो इस तरह की ओपन प्लेस का नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको दौड़ना रहता। पर इतना ज़्यादा स्लीपी हुआ था ना मेरा बच्चा की बिल्कुल चलने का इसका बिल्कुल भी दिन नहीं कर रहा था। बस ये 5-10 मिनट थोड़ा सा इन्होंने वॉक की है बस, और उसके बाद फिर ये परवेज़ की गोद में जा कर के ना फिर से ये सो गया और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इसका चलने का, क्योंकि रात के 3-3:30 हो रहे थे अभी तो, और फजर भी होने वाली थी, ये तहज्जुद की अजान हो रही थी। तो हम लोग का भी यही था कि 4:10 पे फजर हो जाएगी, तो उससे पहले अगर हम लोग का सही भी कंप्लीट हो जाता है तो फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग फाइनली यहाँ से निकल पाएंगे। तो बस इतना लेज़ी हुए हैं कि इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस इधर उधर देख रहा है। पर नुमान अफ़ान और असद है, असद मेरे देवर का बेटा है, तो ये तीनों तो फुल फॉर्म में थे, इनको तो बिल्कुल भी नहीं बैठना था। इन लोगों ने तो वो दौड़ लगाई है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये मेरे देवर की बेटी है, और ये जो है ना अपने पापा का ना आराम पकड़े उसी में बिल्कुल छोड़ नहीं रही है, नहीं उसको पकड़ के ही चल रही है। और इन लोग के तो मज़े ही मज़े हो गए थे। फाइनली हम लोग का सही कंप्लीट हो गया था, हम लोग ने फिर फजर की नमाज़ अदा की और फिर हम लोग का उम्रा कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से, बहुत ही सुकून से उम्रा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं थी। रश होती है तो बच्चों को तवाफ़ सही सब में बड़ी परेशानी होती है, और वो परेशान होते हैं तो वो हम लोग को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से रात को अगर आप करते हैं ना तो आपको बच्चों के साथ इस वक्त सबसे आसानी से आप कर लेते हैं। ये हम लोग के टॉप फ्लोर पे थे ना, तो इस वजह से देखिए आप ये सारा टॉप फ्लोर ही है हरम का, और हम लोग टॉप फ्लोर से ही बाहर की तरफ निकलना चाह रहे थे, क्योंकि अगर हम फजर का वक्त हो, फजर का नमाज अभी जैसे ख़त्म हुई है ना तो इतनी ज़्यादा रश होती है कि अगर हम लोग फिर हरम में दाखिल होकर के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते ना तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो इस वजह से हम लोग जो है टॉप फ्लोर से ही साइड से यहाँ पे निकलने का रास्ता है, तो हम लोग साइड से ही निकलने का वहीं से हम लोग निकल गए थे ताकि आसानी से हम लोग बाहर निकल सकें।
और ज़्यादा भीड़ में जो है ना हम लोग फंसे नहीं। तो ये टॉप फ्लोर से ही साइड से ही इन्होंने अभी रास्ता बनाया हुआ है, सीधे आप आउटसाइड निकल जाते हैं और बहुत ही आसानी से, और ज़्यादा भीड़ में आप फंसते नहीं है, क्योंकि इतने बच्चों को मतलब संभालना और बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग जो है कार पार्क करके दूसरी जगह पार्क करके हम लोग आते हैं यहाँ पे टैक्सी से। तो ये हुआ था कि अभी कार जो है ना मेरे देवर और ब्रदर इन लॉ वो लोग लेने चले गए थे। ये था कि आप लोग जैसे ही गेट पे इंटर करोगे हम लोग उधर रीच होंगे, हम लोग सीधे ही कार पे बैठ जाएंगे। इधर से टैक्सी का नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो दो दो टैक्सी करनी पड़ती है। तो इस वजह से हम लोग सीधे परवेज़ हम लोग के साथ स्टे करके हम लोग तीनों सब लोग, मेरी देवरानी और हम और सारे बच्चे हम लोग मिल करके, और सब बच्चों को संभालना, हम लोग 3 लोग हो गए थे, सबको एक एक हैंड होल्ड करना, कोई इधर भागता है कोई इधर भागता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा घबराती हूँ। और ये माशाल्लाह देखें बाहर भी पूरा ना अभी कारपेट से लगा दी जाती है ना, फजर की नमाज हो रही थी, इस वजह से सारी बिछी हुई थी। तो इधर ही हम लोग बैठ करके आराम से वेट कर रहे थे, ताकि वो लोग जैसे ही मिस्ड कॉल देंगे तो फिर हम लोग, जब ये यजान अभी थोड़ा सा फिर से होश में आए थे, फिर से जो है ना इनकी नींद थोड़ी सी खुली थी, तो फिर इधर थोड़ा सा इन्होंने टहलना शुरू किया था। थोड़ा सा ये सो रहे थे, थोड़ा सा ये जाग रहे थे, इस तरह से इनका पूरा कंप्लीट उम्रा हुआ था। वरना अगर डे टाइम होता ना तो माशाल्लाह ये सही तो पूरा ये कर सकते थे, पर उसका बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लीपी था, नींद में था, तो इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ करे। तो इधर थोड़ी देर ये टहले हैं, थोड़ी देर अपने लेग्स को थोड़ा सा ना एक्सरसाइज इन्होंने कर ली है, फिर उसके बाद फिर से ये स्लीप कर दिया था। तो वैसे हम लोग भी पूरी रात नहीं सोए थे, इतना और टाइमिंग हम लोगों ने रात के 2 बजे का सेलेक्ट किया ना, जिसकी वजह से किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो फिर उधर से कॉल आ गई थी कि हम लोग आ रहे हैं, तो इधर हम लोग भी फिर नीचे बेसमेंट पार्किंग में होती है वहाँ पे, तो हम लोग बेसमेंट में जा रहे थे सीधे, ताकि हम लोग फिर सीधे ही कार पर बैठ जाएं। तो उधर से वहाँ से जब वो कार पार्किंग से लेके निकले हैं, तो इधर हम लोग को मिस्ड कॉल दी, और इधर हम लोग फिर जो नीचे जा करके फिर सीधे जाना शुरू कर दिया। तो बहुत ही आराम से विद फैमिली मज़ा भी आया, क्योंकि हमारी पूरी कंप्लीट फैमिली हम लोग सब मिलकर के उम्रा किया है, तो सब लोग मिलकर के आए थे, तो एक अच्छा सा एंजॉयमेंट भी हो गया। अगर अकेले आते तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता, तो सब लोग तैयार हो गए थे, तो ये भी बहुत अच्छे से हो गया था। तो ये देखिए हम लोग बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, इधर भी, इधर आप कार लेकर के आए तो आप सीधे जा कर के बैठ के आराम से आप फिर घर जा सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे टैक्सी भी मिल सकती है आपको, हम लोग हमेशा बेसमेंट की तरफ से ही टैक्सी से भी आते थे, और इधर काफ़ी इस तरह के बेसमेंट है। हम लोग थोड़ा सा मिस भी कर दिए थे कि इधर उधर में कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए थे कि कौन वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग ने नंबर उस वक्त चेक नहीं किया था कि हम लोग किस उससे आए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अपनी कार है तो इसलिए थोड़ा मसला भी कम हो जाता है। तो इधर ये देखें सारे लोग इधर से जा भी रहे हैं जिन्हें जाना है। इधर बसेस भी लगे रहते हैं, टैक्सी भी लगे रहते हैं, और गवर्नमेंट बसेस भी लगी रहती हैं आपको जिससे ट्रैवल करना है। यहाँ ये हर चीज़ का ना बहुत तरीके से होता है, तो बहुत ही परेशानी नहीं होती है। जो बाहर से भी आते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट रहता है, और जो आप जिस सिटी के हैं तो उधर भी, इधर देखिए चेयर्स भी रखे रहते हैं वेटिंग्स के लिए, और हम लोग सारे चेयर्स ला करके ना हम लोग वेट कर रहे थे ताकि कार आए तो हम लोग तब बैठें। तो काफ़ी ढेर सारी चेयर्स रहती हैं, तो सबको चेयर्स मिल गए थे। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का है मक्का का, और ये आई थिंक ये फ्री बसेस वाली सर्विस थी, तो जो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये कंटिन्यूली चलती रहती हैं और आपको जो है ड्रॉप करती रहती हैं। तो बहुत ही अच्छी देखिए पूरी लग्जरी बसेस होती हैं, और ये चीज़ है यहाँ की गवर्नमेंट ना फैसिलिटी बहुत देती है सारी पब्लिक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कार आ गई थी, हम लोग 5-10 मिनट हम लोग ने वेट किया था, आई थिंक सिर्फ 5 मिनट से वेट किया था, तो बस से, और हम लोग फिर जल्दी फिर यहाँ से निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से उम्रा हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का भी व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, उम्रा व्लॉग हमारा 2022 का। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें जिस तरह से अभी तक आप लोग ने सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Sit.